साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और कला को समर्पित सार्थक संस्थान बांसवाड़ा की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती पर सम्मान समारोह और गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वडोदरा, गुजरात में पिछले 30 साल से हिंदी की सेवा करने वाले समाज सेवी, साहित्यकार खगेश कांतिलाल शाह का शिक्षा, संस्कृति, साहित्य व कला साधकों ने सम्मान किया। मुख्य वक्ता विवेकानंद केंद्र बांसवाड़ा के जय गिरिराज सिंह चौहान ने विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के प्रकल्प और कार्यों की जानकारी दी। खगेश शाह ने कहा कि हम जहां कहीं भी हैं, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, इस देश और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। वरिष्ठ रंगकर्मी जगन्नाथ तेली ने कहा कि नाटक एक ऐसी विधा है जो समय का समर्पण मांगती है, किंतु यह एकमात्र ऐसी विधा है जो समाज और देश की सेवा करने का सशक्त माध्यम है। हम अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से ही समाज की भावी पीढ़ी के मध्य संस्कार, स्वावलंबन, नागरिक कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम जैसे जीवन मूल्यों को निरूपित कर सकते हैं। आरंभ में अतिथियों ने विवेकानंद जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित किया। रंजीता शर्मा ने ईश वंदना प्रस्तुत की। संस्कार भारती के जिलाध्यक्ष चित्रकार वासुदेव सूत्रकार ने अतिथियों का स्वागत किया। गायक राकेश भट्ट ने अपना गीत है प्रीत जहां की रीत सदा प्रस्तुत करके सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को रेखांकित किया। आशीष गणावा, बंसीलाल चरपोटा, राघवेंद्र सिंह, इंद्रजीत सिंह, अनुराग गणावा और सूरज प्रताप सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत किया। संचालन सार्थक संस्थान के निदेशक व रंगकर्मी सतीश आचार्य ने किया। आभार नाट्यकर्मी विजय गर्ग ने जताया। मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हंसने दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, किसी से भावना मन में बदले की हो। इन्होंने विगत 35 वर्षों से 1989 से आप गुजरात में हैं और गुजरात में रहकर हिंदी की सेवा, इतना बड़ा स्तुत्य कार्य किया है आपने। तो आइए सबसे पहले मैं हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ रंगकर्मी, हम सबके कला गुरु, हम सबके संरक्षक श्रद्धेय जगन्नाथ भाई से प्रार्थना करता हूं कि वे मंच पर पधार कर आज के इस समारोह की अध्यक्षता स्वीकार करें। इस जयंती पर हम उनका पुण्य स्मरण करने जा रहे हैं, तो उनके आदर्शों को, उनकी शिक्षाओं को, उनके प्रकल्पों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विवेकानंद कला केंद्र पूरे भारतीय समाज में कार्य कर रहा है। चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, पत्रकारिता के माध्यम से हो। पत्रकारिता के माध्यम से तो कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक पश्चिमोत्तर हिंदी सेवा संस्थान भी है। उस संस्थान के सक्रिय सदस्य के रूप में आप निरंतर हिंदी की सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से इसी कड़ी में हमारे बीच आशीष शर्मा, इस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध चित्रकार पधारे। चर्चा करते थे, वर्षों से मैं आपके बारे में सुनता आ रहा हूँ। जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में वो पेपर निकालते थे आप, तब से मेरे को बता रहा है। लेकिन ईश्वर कृपा से उन्हीं के माध्यम से पिछले साल जनवरी में मेरी दोनों दोहितियों को लेकर हम हॉस्पिटल में थे। उस समय वो भी भाई के थ्रू भाई ने बात करी और मेरा मिलना हुआ, परिचय हुआ। लेकिन मैं क्या बताऊँ, कोई परिचय नहीं, खाली एक नाम सुना था और तुरंत भागे हुए हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल आके अपना व्यक्तिगत काम छोड़ा। तो इस तरह की शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे तो हमारा साधारण वेश जो यहाँ का था, धोती और कमीज और
सर पे पगड़ी, उनको वो अपन कहते हैं उनकी भाषा में वो सम्मान भी नहीं मिला होगा, लेकिन जब उनको मंच पे बुलाया गया उस समय जितने भी दुनिया के देशों के लोग थे उन्होंने अपनी बात को शुरू किया था, लेडीज एंड जेंटलमैन। दुनिया को तब्दील किया, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। निर्काल दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। कहती जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। कहती जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही घबराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की। संयोग से वो रतलाम के थे, वो किसी हिंदी अखबार का काम लेके आए थे बड़ौदा में। उनकी भी पहली सुबह थी, मेरी भी पहली सुबह थी। मुझे लिखना आता है, बोलना नहीं आता, लेकिन मैं अपनी जो कहानी है वो आपको बता रहा हूँ। तो 15 रुपये के पलंग पे वो अंकल से परिचय हुआ। 12 बजे नौकरी ज्वाइन की, नौकरी ज्वाइन 8 बजे तक थी। 8 बजे वापस आया, अंकल के साथ गपशप हुई। उन अंकल का खाली सरनेम भटनागर याद है, बाकी नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो मेरे पहले गुरु थे वो पत्रकारिता के। 5 दिन में उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिखा दिया, जुनून पैदा कर दिया कि 5 दिन वो नौकरी करी। 6ठे दिन वो मुझे बोले कि अपने मेरे उनका बॉस जो थे हेराल्ड एंड लीडर के मालिक, वो हरिदेव जोशी की चिट्ठी से गुजरात में उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया था। तो वो जयपुर के थे, भारत भूषण छाजेड़, उनके पास मुझे लेके गए। भारत भूषण छाजेड़ ने जब मुझसे मिले, बातचीत हुई, तो उनको तो बड़ा अलग लगा कि भाई ये लड़का तो एक तो हिंदी गुजराती इंग्लिश तीनों जानता है, कंप्यूटर जानता है और जुनूनी है, तो तू बड़ौदा नहीं, तुम अहमदाबाद रह जाओ। मैं अहमदाबाद रखने का बात हुई, मैं बोला मैं थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर वो जो पहली पगार मेरी थी कंप्यूटर की, उससे 500 रुपये बढ़ गए। तो 500 पे 5 दिन में बढ़े तो जुनून बढ़ आज गया। के इस अवसर पर यही कहूँगा कि भाई सतीश और हमारी सार्थक संस्थान ने जो आयोजन किया, यह सार्थक संस्थान हमेशा कुछ कर गुजरने वालों को हिम्मत देती है, हौसला देती है, बढ़ावा देती है, उत्साहवर्धन करती है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, आपने भी देखे, मेरे नाट्य कलाकार साथियों की विभिन्न पुस्तकों का विमोचन समारोह भी हुए और अन्य भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, और यह सब कुछ होता है अपने जेब के खर्चे से। यहाँ किसी प्रकार की किसी से चंदा या सहायता नहीं लेते हैं भाई सतीश, और बड़े ही अच्छे ढंग से एक अच्छा आयोजन को वो संपन्न करते हैं। राकेश भाई, मैं नाटक करता था, उसके बाद सतीश मुझे मिला तो मेरा एक हाथ बढ़ गया, मेरा एक हौसला बढ़ गया। मैं मतलब लोगों को इकट्ठा करना, और नाटक तो कम से कम बहुत कठिन विधा है। एक साथ सभी लोगों को चलना बहुत मुश्किल काम होता है। कभी किसी के आगे 7 बजे का टाइम दिया, 7:30 8 बजे आ रहे हैं, और फिर कभी किसी की पत्नी बीमार हो गई, किसी के पिताजी बीमार हो गए, किसी के क्या हो गया, किसी के बच्चे ट्यूशन पे गए, और रिहर्सल में जो टाइम 7 बजे का होता है उसके बजे 8 बजे हम नाटक का रिहर्सल शुरू कर पाते हैं। और ये रिहर्सल होता है 10-10 दिन, 15-15 दिन, कभी कभी महीना भी हो जाता है, और इतने व्यवधान आते हैं कि बस पूछो मत। लेकिन सतीश का साथ मिला, और सतीश जी जुझारूपन से कार्यक्रमों का आयोजित करने लगा, तो अब तो मैं तो केवल साथ दे रहा हूँ। जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे सतीश आचार्य कर रहा है। हमारे बांसवाड़ा की एक शान है
कोई संस्था ऐसी नहीं है, कोई संगठन ऐसा नहीं है, कोई समाज ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारे सतीश का योगदान नहीं रहा हो। बांसवाड़ा का बच्चा बच्चा जानता है कि सतीश आचार्य हैं। तो मतलब यही बात है कि अपन काम करते हैं तो लोग अपनों को सम्मान देते हैं, मान देते हैं, याद करते हैं। इसी तरह से खगेश भाई भी बड़ौदा में गए हैं और इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं जिनकी वजह से लोग उनका मान सम्मान करते हैं। और बड़ौदा में जाकर गुजराती बोल जैसा अखबार चलाया और अच्छी मान प्रतिष्ठा की। लेकिन इस मोबाइल के आने की वजह से अब वो अखबार डिजिटल पेज पर ही निकल रहा है, मतलब प्रिंट उसकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि आर्थिक संबल की बहुत आवश्यकता होती है और आर्थिक संबल नहीं मिल पाने के कारण अखबार चलाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ बांसवाड़ा में भी देख रहे हैं कि हम राजस्थान पत्रिका और भास्कर 2 ही अखबार निकलते हैं, एक दैनिक नवज्योति छोटे लेवल। वो उनकी हिम्मत है कि निकल रहे हैं, वो बड़े हाथी हैं, वो कुछ सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास पूंजी है, व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक छोटा अखबार निकलना, हमारे यहाँ देखो बांसवाड़ा में कितने सारे अखबार निकलते थे, सब बंद हो गए। दैनिक नवज्योति, प्रातःकाल और ये राष्ट्र भास्कर और राजस्थान पत्रिका चल रहे हैं। और ऐसे समय में भाई खगेश ने बड़ौदा में जाकर अखबार का किया और हमसे भी संपर्क में रहे, आए गए और बहुत अच्छे मिलनसार आदमी हैं। जब कभी बड़ौदा अपना किसी तरह का कोई काम पड़ जाए तो बांसवाड़ा का कोई आदमी जाता है, उसको हर संभव उनसे जो भी हो सकता है वो सहायता करते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि एक बार गिरिराज सिंह जी को, भाई खगेश को और आप सभी नाट्य प्रेमी मित्रों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस अच्छे आयोजन में उत्साह के साथ भाग लिया। और सतीश को और सार्थक संस्थान को, हमारे सार्थक संस्थान के मुकुल जी शायद इंडिया में नहीं है, यूँ लग रहा है। सतीश जी, मुकुल जी उन्हें तो वो आते हैं, वो बाहर है। तो ये बहुत अच्छा आयोजन हुआ और लोग मिलते हैं अपने नाटक के दूसरे कलाकारों का, सब नाटक कलाकारों को इकट्ठा करोगे, रास्ते में मिल जाएंगे तो कह देंगे, उसके बाद बोलते नहीं है कि नाटक करना है या मिलना है, इसलिए मिलन करना है। लेकिन मुझे बहुत मतलब अंदर से प्रसन्नता होती है कि भाई सतीश के मन में जब भी कोई विचार आता है तो वो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। एक छोटा सा विचार आया कि खगेश भाई बड़ौदा वालों के सम्मान में दादा ये 12 जनवरी कर देते हैं। कल शाम को विचार आया, आज ये कार्यक्रम कर दिया। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि सतीश को सदैव स्वस्थ, प्रसन्न और उत्साह और ऊर्जावान बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।